हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी माँ की स्टोरी लेकर कर आई हूँ जो शायद सब माँओं को इन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है, पर कभी कभी कुछ जर्नी किसी माँ की अलग होती है। तो ये ज़रूर सुने एक माँ की कहानी। जी हाँ, नमस्ते, मेरे वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर कर आती हूँ जिससे मैं चाहती हूँ कि मेरी इन छोटी-छोटी कोशिशों से शायद आप लोग सुन कर के थोड़ा मोटिवेट हो और आगे बढ़े अपने जीवन में। और आज समाज में किन औरतों के साथ, महिलाओं के साथ या आदमियों के साथ जो चीज़ें होती है, वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग ये ना सोचें कि सिर्फ़ ये हमारे साथ ही क्यों होता है, और आप इन सोच से आगे बढ़ कर के कुछ करें। तो मेरी वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे आप प्यारे-प्यारे कमेंट करके भी बताएँ कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए जो मैं कहानी लेकर कर आई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ लखनऊ में रहने वाली आपको सुमन की कहानी सुनने के लिए मिलेगी आज मेरी इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, सुमन बहुत ही अच्छे परिवार से होती है और 2 भाई-बहन होते हैं। सुमन पिताजी भी बहुत अच्छी जॉब पे होते हैं, संपन्न परिवार होता है। सुमन ने अच्छी कॉलेज से पढ़ाई करती है, और जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन होने के बाद में हर लड़की या माँ-बाप यही सोचेंगे कि मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे परिवार में हो जाए, और वैसे ही सुमन के साथ में हुआ। सुमन का रिश्ता बहुत अच्छे परिवार में लखनऊ में ही कर दिया जाता है, जहाँ पे परिवार संपन्न होता है। जो सुमन वहीं अपनी पढ़ाई बंद कर देती है शादी के बाद में। शादी के बाद में उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। वो सोचती है कि शायद यही एक चीज़ है हाउसवाइफ़ के लिए, कि सुबह उठो और सारा दिन भर काम करते रहो और रात की 2 बजे करीबन सो। उसने सोचा शायद हाउसवाइफ़ का यही काम होता है, और वो एक हाउसवाइफ़ बन कर के रह जाती है, और वो अपनी दिनचर्या इसी तरीके से आगे बढ़ाती रहती है। जब सुमन थोड़ा टाइम पहले शादी के 5 महीने बाद में प्रेग्नेंट होती है और वो एक लड़की को जन्म देती है। जी हाँ, ये बिल्कुल जो बच्चा पैदा होता है सुमन के, जो लड़की होती है, उसकी प्यारी-सी बेटी पैदा होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है कि उसको आवाज़ तेज़ से प्रॉब्लम होती है। उससे यहाँ पे सीने में दर्द होता था। वो मैच्योर बच्चा नहीं था, और इसी तरीके से जब ससुराल वालों को पता चला कि बेटी पैदा हुई है और वो भी बीमार पैदा हुई है, तो उनका रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाता है जब सुमन को उनकी धीरे-धीरे हिस्ट्री पता चलने लगती है। जी हाँ, जो सुमन के हस्बैंड होते हैं, वो भी अपनी बेटी को इस तरीके से प्यार नहीं करते हैं, और जब सुमन अपने पति से ये बोलती है कि मेरी बेटी का इलाज कराने के लिए हमें बाहर जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, जयपुर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, हमारी बेटी का इलाज होगा। तब उसके पति यही बोल देते हैं कि कौन सी शादी करने के बाद में भी ये तेरे पास में रहेगी और कौन इससे शादी करेगा? और बेटियाँ किसकी होती है? ये बोल कर के सुमन को डाँट दिया जाता था। पर सुमन बोलती है क्योंकि वो माँ है, उसका मन नहीं मानता है। सुमन ने बोला कि नहीं, बाहर तो इसका इलाज होगा ही सही इस बीमारी का। और वो नेट पे सर्च करती है, उसको पता चलता है कि दिल्ली में कोई ऐसा हॉस्पिटल है कि वो जाकर अपनी बेटी का इलाज करवाए। जब इस जिद बहस करती है अपने पति से, तो उसका पति उस दिन उस सुमन को बहुत बुरी तरह से मारता भी है। तब सुमन बोलती है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपनी बेटी को तो ठीक करवा के ही रहूँगी, क्योंकि सुमन की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है। और जब ज़्यादा करके वो जब उसकी बेटी होती है, तो ज़्यादा करके वो 22-23 साल की होगी, ऐसी कम उम्र में। और वो अब सुमन अपनी बेटी को लेके और अपने भाई को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। और जब जैसे ही वो जाने लगती है, तो सुमन की जो छोटी-सी बेटी होती है, वो पास में खिड़की के पास में बैठी होती है। वहाँ से फट-दनी से एकदम ट्रेन गुज़रती है, तो जो उसकी शोर होती है, तो उसी टाइम ही जो पूनम की बेटी होती, जो इसकी बेटी होती है सुमन की, उसको अटैक का साइलेंट वो पड़ जाता है, और उसी टाइम ही वो वहाँ ख़त्म हो जाती है। पर जो सुमन थी, उसका मन मानने को नहीं था, क्योंकि उसको वो बीच-बीच में दौरे पड़ते हैं। एक छोटे बच्चे की धड़कन चेक करने के लिए बहुत मुश्किल से पता चलता है, पर जब सुमन अपने बच्चे की यहाँ पर धड़कन पर हाथ रखती है, तो उसको पता चलता है कि उसकी धड़कनें नहीं चल रही है। सुमन का मन तो, वो समझ तो गई थी कि अब मेरी बेटी नहीं रही है, पर मन मानना नहीं चाह रहा था। उसी टाइम ही वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। अगले नेक्स्ट स्टेशन पे उसको उतार दिया जाता है। वहाँ पे जाकर के वो जब हॉस्पिटल में चेकअप करवाती है, तो उसकी बेटी को डेथ घोषित किया जाता है। सुमन रोते-बिलखते अपनी बच्ची को एम्बुलेंस में लेकर के ससुराल पहुँचती है। ससुराल में जैसे ही पहुँचती है, तो उसका पति उसे खींच करके एक चाँटा मारता है कि तेरी वजह से मेरी बेटी आज मैंने खो दी है,
और बल्कि सुमन के पति को उसकी बेटी से कोई इतना प्रेम नहीं था, क्योंकि ना ही तो वो उसको चेकअप कराने के लिए कभी राजी हुआ और नहीं तो बात। पर सुमन के ऊपर उनको लांछन उठाना था। ससुराल वाले खूब इसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इस लड़की ने ही जानबूझ करके हमारी बेटी को, हमारी पोती को मारा है। जब हमारी पोती, हमारी बेटी कहीं जाने लायक ही नहीं थी तो इसको क्यों लेके गई। इसका सारा दोष पूनम को ही जो सुमन थी उसको ही दिया जाता है। सुमन इस तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो ही जा रही थी। उसने पूरे कमरे में अपने आप को बंद कर दिया था और उसका पति पी कर के आता और सारा गुस्सा अपनी वाइफ के ऊपर उतारता, उसको मारता, उसको पीटता। एक दिन तो ऐसा भी आया कि उसको इतनी बुरी तरीके से मारते थे कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह 4 बजे उठती, रात के 2 बजे तक काम करती रहती, अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत करती जाती। फिर सुमन ने सोचा कि काश मुझे दूसरा बच्चा हो जाए तो मैं अपने पहले बच्चे का गम मुझे कम हो जाए और मैं अपने एक नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करूँ। सुमन प्रेग्नेंट होती है और कुछ टाइम बाद में उसको लड़का पैदा होता है। फिर भी सुमन के जो पति का अत्याचार होता है वो बिल्कुल कम नहीं होता है। मारपीट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक दिन तो ऐसा आता है कि सुमन का हस्बैंड सुमन का गला इस तरीके से पकड़ता है कि सुमन को ऐसा लगता है कि सुमन अब मरने वाली है। उसके पल्ला पकड़ कर उसका बच्चा रोता रहता है 2.5 साल का। तब वो अपने बच्चे की तरफ देखती है तो सुमन बोलती है, बस अब बहुत हो चुका है, अब मैं ये चीज़ बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। और उसी टाइम वो अपने पति को बोलती है कि अगर मुझे कुछ हुआ या तुमने अभी मुझे छोड़ा नहीं तो ध्यान रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और इसी वक्त मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर के पुलिस में अभी केस जाकर के करूँगी। तब उसका पति ये सुन करके उसको छोड़ देता है और वो उसी टाइम फ़ोन अपने माता पिता को मिलाती है कि मैंने इतनी सब कुछ चीज़ें आप लोगों की वजह से सहन करी है कि कहीं एक ही शहर में रहते हुए मेरे पिताजी को कुछ सहन नहीं सुनना नहीं पड़े। पर पिताजी, अगर आज आपने मेरा साथ नहीं दिया तो शायद आज के बाद में आप अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देख पाओगे। ये बात सुनकर के सुमन के पिताजी सुमन को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं और सुमन के बेटे अलग जगह रहने लग जाते हैं। वहाँ वो रहने लगते हैं। सुमन है जो छोटी नौकरी करने लगती है, छोटी सी नौकरी करने लगती है। वहाँ उसका पति बीच बीच में आकर के उससे मिलने जाता है हफ्ते में एक बार। तब फिर सुमन ऐसे बोलती है कि अब होली आया है तो होली हमें पूरे परिवार को साथ में रहना चाहिए, जाना चाहिए। उसका पति मना कर देता है कि तुम्हें जाकर के क्या करना है, तुम यहीं रहो। पर सुमन बहुत ज़्यादा जिद बहस करती है। जब सुमन का पति उसको अपने परिवार के पास लेकर के जाता है, जब वो वहाँ लेकर के जाता है तब उसको ये पता चलता है कि कोई ससुराल वाले तो उससे सही ढंग से बात करने के लिए भी राजी नहीं थे। तब सुमन को पता चलता है कि इनको मेरी कोई वैल्यू नहीं पता और उस दिन भी सुमन को उसका हस्बैंड बहुत बुरी तरीके से मारता है। सुमन बोलती है, बस अब मैं ये कुछ सहन नहीं कर सकती। वो बिन बोले ही वहाँ से चल जाती है और जहाँ वो जाकर रहने लगती है वहाँ का एड्रेस वो अपने पति को नहीं बताती। वहाँ जाकर रहने लगती है, वो छोटी जॉब करने लगती है, बच्चों को पढ़ाने लगती है। इसी बीच उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तू ये करेगी, आगे कुछ पढ़ाई कर, क्योंकि इतनी सी नौकरी में तेरा कुछ नहीं होगा, खर्चा आगे बढ़ता जाएगा। वो बोलती है कि पिताजी मैं कोई पढ़ाई भी करूँ, कुछ करूँ तो मुझे इस शहर से बाहर जाके करना पड़ेगा, मैं क्या कर पाऊँगी। तो उसके मेरा बच्चा छोटा है और मुझे अपने बच्चे पे भी पूरा ध्यान देना है। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि तेरे बच्चों को हम संभाल लेंगे, तू बस बाहर जाकर कुछ पढ़ और कुछ बिजनेस की सोच। तब सुमन को हौसला आता है और वो अपने 2.5 साल के बच्चे को अपने माता पिता के पास छोड़ करके बाहर दिल्ली जाती है। दिल्ली जाती है, इतने पैसे उसने इकट्ठे कर रखे थे कि वो कहीं पर रह करके रह सके। वहाँ पे उससे कुछ फ्रेंड सर्किल बनते हैं जिससे वो अपनी पढ़ाई भी करती है, छोटा मोटा जॉब भी करती है। और फिर वो फ्रेंड सर्कल ये मिलकर के सोचते हैं कि हमें कुछ आगे बिजनेस करना चाहिए। और तब उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी से मिलकर के कुछ बिजनेस अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी। कंपनी तो उन्होंने स्टार्ट कर दी पर उसमें भी पैसा लगाना था। साल 2 साल निकलते गए पर ये काम उनका बिल्कुल भी नहीं चला। सुमन हार चुकी थी कि ये काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे ही सुमन ये कंपनी बंद करने जा रही थी तो उसे उसी टाइम ही 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का वो ऑफर मिलता है। जो उस दिन सुमन बहुत जाकर के खुश हो जाती है कि जिस काम को वो बंद करने जा रही थी आज उसको इस लास्ट मोमेंट पे इतना बड़ा ऑफर मिला है। उसकी जो वो टीम होती है, उसका फ्रेंड सर्किल, और वो बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि अब चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगी और मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। सुमन ने उस कंपनी को आज इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया कि जहाँ सुमन के पास में 300 रुपये नहीं होते थे आज उसके पास में 300 की
300 करोड़ रुपए उनके पास देखने के लिए मिलेंगे। और आज वो खुद इतनी बड़ी फैक्ट्री की मालिक है, इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन है। और उसके पति ने कहा था एक दिन उसको कि तू मेरे बिना क्या कर पाएगी, तू मेरे बिना कुछ ही नहीं कर सकती, तू एक रुपया भी नहीं कमा सकती। सुमन को बात बात बस वही चीज उसको सामने आती थी, उसकी पति की बोली हुई चीज। तब सुमन ने बोला कि मैं ये करके बताऊंगी। आज आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक महिला बिजनेस वुमेन नहीं बन सके, 100% बन सकती। आज ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी कर सकता है और औरत नहीं कर सकती। करोड़ों का हो, चाहे लाखों का हो, चाहे अरबों का हो, जो वुमेन होती है, जो महिला होती है, इस बिजनेस को आराम से संभाल सकती है। और आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि आज भी जो महिलाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस खोल रखी है और आराम से अपने घर को भी चलाती है, अपने बच्चों को चलाती है और अपने बिजनेस को भी आराम से चलाती है। जी हाँ, ऐसा कोई काम नहीं कि एक महिला नहीं कर सकती है, महिला कर सकती है, बल्कि आदमियों से बढ़कर के महिला उस चीज़ को संभाल सकती है। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनमें सहन शक्ति इतनी होती है, इतनी होती है कि बहुत सहन शक्ति होती है। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहाँ महिलाएं डीमोटिवेट हो जाती हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस, उनका लेवल बढ़ाने की होती है। सुमन कि उसने पहला अपना बच्चा खोया, उसका भी ज़िम्मेदार उसको सँभाल दिया गया। उसने सोचा कि धीरे-धीरे उसके पति और धीरे-धीरे सेकंड बच्चा होने के बाद में ठीक हो जाएँगे, पर नहीं, उसके पति का जो था, वो व्यवहार बदलता जा रहा था, मारपीट बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जब बहुत ज़्यादा अति हो गई, जब उसने अपने बच्चे को देखा, तब उसने इस चीज़ को सहन करना बंद किया और उसने आगे जाकर अपनी पढ़ाई करी और माँ-बाप ने भी उसको सपोर्ट किया और आगे जाकर के एक नए शहर में उसने अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाई। आज वो इतनी बड़ी बिजनेसमैन है। उसने कोई अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं करी थी, नॉर्मल सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी थी। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हम किताब के रट्टे लगा कर के ही बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी नहीं, इसके लिए हमें हमारा साहस, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास ये चाहिए होता है। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और फिर बोलती हूँ आप लोगों को कि आप अगर दुनिया की फ़िक्र करोगे, लोग बागों की फ़िक्र करोगे, उनकी बातों की फ़िक्र करोगे, तो ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं बन सकते। अगर आप इन लोगों को इग्नोर करोगे, इनकी बातों को इग्नोर करोगे और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान दोगे, आगे बढ़ोगे, तो ज़िंदगी में आपने जो चाहा है, जो सोचा है, वो ज़रूर आप हासिल करके रहोगे। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? अगर आप थोड़े से भी इससे मोटिवेट होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आपको अगर मेरा ये चैनल पसंद आता है, इस पे ये जर्नी पसंद आती है, तो चैनल पर प्यारे-प्यारे कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर आप लोगों के लिए मैं फिर एक वीडियो लेकर कर आऊँगी नया, जिससे मैं चाहती हूँ कि मेरी भारतीय बहनें, मेरे भाई आगे बढ़ें और ज़िंदगी में कोशिश करते रहें, हारें नहीं कभी भी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।